हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी रिशु को छोड़ के स्कूल से आ रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं रोटियां सेकने लगी, क्योंकि मैं अपने लिए छोड़ गई थी। अभी मैं अपने लिए सेकती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाती है, फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं छोड़ देती हूँ कि मैं बाद में सेक लूँगी। और अभी मैं घर आई वापस, तो मैंने दूध गर्म करने रख दिया और अब मैं सेक लेती हूँ अपने लिए रोटी। तो अभी मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो हम महिलाओं का यही होता है कि सबका ख्याल रखती हूँ, पर अपना टाइम पे खाना नहीं होता है, क्योंकि ये सोचते हैं चलो ये काम कर लें उसके बाद खा लूँगी, ये काम कर लें। तो इस तरह से हो जाता है। फिर मैं उधर जाती हूँ जब रिशु को छोड़ने, फिर मैं टहल भी लेती हूँ। तो आधा घंटा मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है बच्चों में, कि बच्चों का भी लंच वगैरह तैयार करना होता है, और हस्बैंड के लिए भी लंच तैयार करना और ब्रेकफास्ट करना। तो इसकी वजह से फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपने लिए भी पूरा कर लो। और भी मैं चाय नहीं ले रही हूँ, तो इसकी वजह से चाय भी नहीं पीती हूँ। मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो निकली हूँ घर से बाहर, तो मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं मॉर्निंग में फिर ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि चाय भी नहीं पीती हूँ। चाय तो पीना होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे चाय खुद नुकसान करती है। तो इसकी वजह से फिर मैं चाय भी नहीं लेती हूँ, और इतने टाइम तक मेरा खा वैसा ही रहता है कि बिना कुछ खाए पिए। और अभी मैंने दूध रखा हुआ था, तो उसको मैंने जमा दिया। तो दही अच्छा लगता है अभी रायता भी बनाने में। बूंदी का रायता, बथुए का रायता, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आने लगी हैं, किसी का भी बना लो तो बहुत ज़्यादा मौसम ही ऐसा होता है कि सब्जियां बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, और अच्छी भी लगती हैं हरी हरी सब्जियां। तो इसी वजह से मैं दही जमा देती हूँ कि चलो किसी न किसी यूज हो जाएगा, या तो खाने में या फिर रायता वगैरह बन जाएगा। तो जब दूध बच जाता है तो मैं फिर जमने ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर दही दूध इतना अच्छा लगता नहीं है, तो रायता दही हो जाता है, तो दही ज़्यादा टेस्टी लगता है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं फिर रिशु को लेने गई। सारा काम करने के बाद रिशु को लेने चली गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ कपड़े सूख चुके थे, तो मैं से कपड़े उठा लेती हूँ। तो ये आज तो नहीं धुले थे, लेकिन ये एक दिन पहले के कपड़े थे, तो वो सूख गए थे। क्योंकि एक दिन में कपड़े अब सूखते नहीं हैं, जो कपड़े धुलते हैं तो वो उस दिन नहीं सूख पाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो ये एक दिन पहले के कपड़े हैं, तो ये सूख गए थे, तो मैंने सोचा ही चलो मैं उठा ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शाम ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें कपड़े ठंडे ठंडे से लगते हैं, तो पता भी नहीं चलती है कि कपड़े भीगे हैं या वैसे ठंडे हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा उजाला सही हो, धूप सी हो, तो उसी में मैं उठा लेती हूँ। और इनको मैं अभी कर दूंगी, जो प्रेस वाले हैं तो उनको भी मैं हैंग कर दूंगी, क्योंकि अभी प्रेस करने का टाइम नहीं है। मैं प्रेस जब फ्री होती हूँ तब मैं कर लेती हूँ। और मैं वैसे जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं तो उनको हैंग करके रख देती हूँ, और जो वैसे होते हैं तो उनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है कि कपड़े सूख नहीं रही, 1-2 दिन लग रहे हैं कपड़ों में। तो कभी कभी तो टाइम नहीं होता है, तो मैं ऐसे ही लेके फोल्डिंग पर रख देती हूँ, तो वो रखे रहते हैं। फिर दोबारा के जब धुल जाते हैं तो फिर वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब कपड़े इकट्ठा हो जाएं तो उनको तय लगानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, कपड़ों को फोल्ड करना। तो कपड़े धुल जाएंगे और फिर इनको या तो मैं सीधा प्रेस लगा दूँ तो सही लगता है, नहीं तो फिर नहीं, मुझे मन नहीं होता है इनको कपड़े वैसा फोल्ड करने का। तो यहाँ अभी टाइम हो गया, तो हस्बैंड भी आ चुके हैं ड्यूटी से, और रिशु को मैं यहाँ गरम टी शर्ट पहना देती हूँ, क्योंकि अभी ये वैसे गरम कपड़े नहीं पहनता है। तो टी शर्ट तो मैं डाल देती हूँ डांट के, लेकिन बच्चे हैं ना, जब तक ठंड तेज नहीं होती है तब तक इनको बिल्कुल मन नहीं होता कि कोई भी कपड़ा पहन लूँ।
तो मैं सोचा कि चलो अभी शाम का टाइम हो गया और मौसम भी ठंडा होने लग गया, तो मैं इसको गर्म टी शर्ट पहना देती हूँ। तो अभी रिशु को कपड़े वगैरह पहनाने के बाद मैंने आज चाय भी नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। कभी कभी होता है कि सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और फिर इतना दिन में टाइम मिलता नहीं है, तो रिशु के साथ ही मैं कभी कभी लेट जाती हूँ। तो आज मैं सो गई तो थोड़ा सा लेट उठ पाई और उसी वजह से फिर कुछ भी नहीं बना। वैसे मैं चाय बना लेती हूँ, हस्बैंड के आने तक मैं चाय बना के रख लेती हूँ क्योंकि इस तरह सही रहता है, फिर खाना भी लेट नहीं होता है। तो मैंने फिर आज चाय नहीं बना पाई, तब तक आ गए थे हस्बैंड। और यहाँ मैंने रिशु के लिए अभी दूध कर लिया, दूध यहाँ मैं गर्म कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने ये पालक दिन में ही धुल के रख दिया था, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। अभी मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि मैं सोच रही इसको मैं बनने रख दूँ तो ये साथ में बनता जाएगा, उसके बाद मैं चाय भी बना लूँगी क्योंकि फिर लेट बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है तो फिर वो भी सही नहीं लगता है। और इशू अब ठंडा मौसम होने लगा, जैसे कि सर्दियाँ आ गई, तो उसी वजह से फिर रिशु लेट सोता है तो ये मॉर्निंग में लेट जागता है। तो मैं सोची कि खाना लेट ना हो जाए तो फटाफट से मैं पहले सब्जी बनने रख देती हूँ। और यहाँ मैंने पालक कट कर लिया और इसको मैं बनने रख दूँगी। और इधर पानी मैंने रख दिया पालक के लिए और इधर चाय का भी मैंने पानी रख दिया। तो अभी मैं चाय भी बनाने रख लेती हूँ और इधर फिर मैं पालक डाल दूँगी तो साथ में वो भी बनता जाएगा। तो इस तरह से ना दो काम हो जाएंगे साथ में, लेट भी नहीं होगा ज़्यादा। तो अभी चाय में मैं चाय पत्ती चीनी डाल देती हूँ। आज मैंने पानी रख दिया क्योंकि इसमें आज जब अदरक डालते हैं तो उसका अदरक का टेस्ट नहीं जाता है ज़्यादा दूध में डायरेक्ट डालने से। तो मैंने आज थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, फिर मैंने उसमें डाल दिया सारी चीज़ें। और इधर मैंने पालक में नमक, हरी मिर्च और दाल डालने के बाद इसको मैंने बंद कर दिया और फिर मैंने सीटी लगने रख दी। और इधर मैंने चाय में भी दूध डाल दिया, तो चाय बनने के बाद मैं पी चुकी हूँ। उसके बाद तब तक ये पालक भी बन गया था तो मैंने इसको मैश कर दिया अच्छे से। और मैश करने के बाद फिर मैंने दोबारा से इसको गैस पे रख दिया क्योंकि अब मैं इसका जो आटा होता है ना मक्की का, तो उसका मैं घोल लगाऊंगी, इसमें घोल डालूंगी तो इसका ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से बनाने में जो सादा सिंपल सा जो पालक बनाते हैं तो उसका फिर मक्की का घोल लगा दो मक्की के आटे का, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है पालक। और मक्के का आटा नहीं है तो इसमें बेसन का भी लग जाता है, बेसन के घोल बना के, लेकिन उसमें वो अच्छा दही डालना पड़ता है, जैसे दही का मट्ठा बना लो तो वो डालना पड़ता है तभी उसका टेस्ट आता है। और अगर आटा डाल रही हो तो फिर आटे में फिर कोई ज़्यादा वैसे मट्ठा वगैरह नहीं डालना पड़ता है। तो मैंने इसको अच्छे से घोल बना के डाल दिया इसको और पकने रख दिया क्योंकि आटा डाला है तो उसमें टाइम लगेगा पकने में। फिर मैं रोटियां भी इधर सेकने लगी, मैं सोचा कि इस रोटी में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, धीरे धीरे सेकते हैं तो सब्जी बनेगी तब तक थोड़ी बहुत ये रोटी भी बन जाएगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी। तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो मैं अभी फटाफट से बनाती हूँ तब तक सब्जी भी बन जाएगी। और फिर गरम गरम रोटियाँ, ये रोटी तो ये होता है टाइम लगता है तो इस वजह से पहले से बना के रख लो फिर थोड़ा सा गरम कर लो तो अच्छी लगती है। और तुरंत ही बनाओ फिर उसमें एक एक करके टाइम लग जाता है सेकने में। तो मैंने यहाँ बना ली और यहाँ तवा भी हो गया था गरम। और देखिए रोटी कितनी ज़्यादा अच्छी बन गई है। तो मक्के के आटे की रोटी मुझसे बनती नहीं थी, लेकिन मैंने ये अभी जल्दी का ही आटा था, जैसे कि तुरंत पिसा हुआ आटा हो ना, तो उसकी रोटी मैं बना लेती हूँ। अगर 2 से 4 दिन भी रखा रहे तो फिर वो आटे की मैं रोटी नहीं बना पाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने मक्की का आटा मंगा तो लिया लेकिन पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि नहीं। लेकिन सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी, मैं सोच भी नहीं रही थी कि इतनी अच्छे से बन जाएगी। तो मैं कभी तो मेरे से अच्छी बन जाती है, कभी नहीं बन पाती है। तो आटे पर रहता है कि अगर आटा जल्दी का है तो फिर अच्छे से बन जाएगी, अगर थोड़ा भी टाइम हो गया तो फिर मुझसे नहीं बन पाती है रोटी। तो वही मैं सोच रही थी, तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो मैं मंगा लूँ, लेकिन डर तो लग रहा था कि पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि नहीं। लेकिन बन गई थी क्योंकि तो यहाँ अभी मेरी बन गई फुल रोटियाँ, मक्के की रोटी और
पालक का साग और बहुत ज़्यादा इसके साथ मैचिंग होती है, क्योंकि पालक के साग के साथ मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी वजह से मैंने मंगा लिया, क्योंकि अभी मौसम भी है रोटी खाने का इसका, और अच्छी भी लगती है, क्योंकि थोड़ा टाइम ही लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी भी लगती है। और ये देखिए यहाँ कितनी फूली फूली सी रोटी बन गई। तो मैं सच में अपने हाथ से कोई चीज़ अच्छी बन जाती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतनी अच्छे से बन गई, मैं सोच भी नहीं रही थी। तो अभी मैंने रोटी बना के रख ली, 2 रोटियां बनाई थी, और उसके बाद तब तक पालक भी हो गया था, पक गया था, तो मैंने इसमें तड़का दे दिया। अभी मैंने जीरा डाला, लहसुन डाल दिया, फिर डाल दी मैंने हींग, और उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, क्योंकि इससे ना कलर अच्छा आ जाता है, तो इसी वजह से हल्दी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कोई भी सब्जी में कलर लाने के लिए सब हल्दी तो डालनी पड़ती है। तो इसका देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा पालक, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना अच्छा टेस्ट भी था इसका। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, पालक और मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा मैचिंग है इन दोनों की। तो यहाँ मेरा पालक बन के तैयार हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि चलो हस्बैंड को दे दूँ, क्योंकि वो भी रोटियां सीख गई थी, तो मैं सोचा कि ये ठंडी रोटी तो अच्छी नहीं लगती है एक साथ खाने में, तो मैं अभी दे देती हूँ। और ये भी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने इनको साथ में ही गरम कर दिया दोनों रोटी, और मैंने दोबारा से तवा रख दिया, और इधर मैंने खाना भी लगा लिया। और देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी बन गई थी, और रोटी इतनी अच्छी बनी थी कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि हस्बैंड हर बार बोलते हैं आटा लाने में कि ख़राब मत करना, क्योंकि मैंने पहले भी पिछली बार मैंने मंगा रखा था तो वो आटा ख़राब हो गया था, मुझसे नहीं बन पाई थी। तो इसी वजह से वो लाने से पहले ये बात एक बार ज़रूर बोलेंगे कि लेके तो आऊँगा, लेकिन ख़राब मत करना आटा, नहीं बना पाओ तो इस तरह से हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मैंने बना ली। और कोई भी काम अगर खुद से अच्छा हो जाता है ना, तो वो उसकी खुशी कुछ अलग होती है, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि ये काम मुझसे हो गया। तो मुझे ये चीज़ें हैं कि अगर मुझे कोई काम करना नहीं आएगा तो मैं बार बार करूँगी, कि चलो एक बार ख़राब हुई लेकिन हो सकता है दोबारा बन जाए। तो इसी वजह से मुझसे जो काम होगा नहीं वो मैं और कोशिश करूँगी करने की, कि ये काम मुझसे हुआ क्यों नहीं, कैसे करते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं बार बार मंगा रही थी, लेकिन इस बार इतने अच्छे से बन गई, मैं खुद ही नहीं सोची थी। तो हस्बैंड भी बोल रही थी कि इतने बार ख़राब करने के बाद आज बना ही ली अच्छे से रोटी। तो अच्छा लगता है ना, किसी से तारीफ़ मिलती है, क्योंकि हस्बैंड लोगों से तारीफ़ लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा काम कर लूँगी तभी तारीफ़ करेंगे, नहीं तो ये लोग जेंट्स लोग होते ही हैं कि तारीफ़ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं अपने लिए बना लेती हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी इसी के साथ एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।